जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं जो एसएससी जीडी एग्जाम आने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथियों, परसेंटेज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथियों, आज यह परसेंटेज का पार्ट 2 है जिसमें मैं परसेंटेज के कुछ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ और परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक के साथ आपको सिखाने वाला हूँ। साथियों, जैसे मैंने एक प्रश्न दे दिया आपको 1440, क्या दे दिया? 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना होगा? साथियों, मैंने आपको एक प्रश्न दिया 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना होगा? अब साथियों, जैसे मैंने ये आपको प्रश्न दे दिया, तो अब इससे पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर बनाया था पार्ट 1 परसेंटेज के पार्ट 1 में। साथियों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह से बदलते हैं या परसेंटेज को किस तरह से भिन्न में बदलते हैं। तो साथियों, उसका यहाँ पर यूज होने वाला है। जैसे मैंने आपको दिया 1440 के 30% पे 12.5% का मान कितना होगा। ये सवाल आपके सामने लिखा है, आप देख रहे होंगे 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले कितना दिया गया है? 1440। तो सबसे पहले साथियों, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि 400 का 30% निकालो। मैंने क्या कहा? 400 का 30% निकालो। अब मैंने कहा 400 का 30% निकालो, तो आप किस तरह से निकालेंगे? आप अब का मतलब क्या होता है? का मतलब है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। भाई क्या हो रहा है? का मतलब क्या है? भाई दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 400 का 30% निकालना भैया। 400 गुणा 30, प्रतिशत हटता है तो नीचे कितना आ जाता है? 100। कितना आ जाता है? 100। ये आप लोगों को मालूम है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 400 का 30%, तो 400 का मतलब क्या है? गुणा। तो का की जगह पर क्या है? गुणा और 30%, यानी कि 30/100। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब क्या बचा? 4 बचा और 30 बचा। क्या बचा? 4 बचा और 30 बचा। अब उसके बाद 4 और 30 का जब साथियों आपस में गुणा करेंगे तो 30 चको 120। तो जैसे मैंने कहा 400 का 30%, तो 4 का गुणा 30 से किया तो कितना आ गया? 120। तो आपने कहा सर जी भैया ये तो आप बड़ा सरल आपने उत्तर दिया, लेकिन हमारे लिए इतना कठिन प्रश्न लिखा है। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा 600 का 20% का 25% बताओ कितना होगा। मैंने कहा 600 का 20% का 25% कितना होगा। अब साथियों, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में या फिर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में किस तरह से बदलेंगे। तो यहां पर हम वही खेल करने वाले हैं। मैंने कहा 600 का 20%। अब जो लोग जानते होंगे तो वो लोग जानते होंगे 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। ये मैंने कैसे लिखा? तो 20% है ना, तो 20% बराबर परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। 20/100 हो जाएगा। 20 एक 20, 20 बचे 100। तो मैंने वही लिखा है 600 का 20%। तो 20% का मतलब गुणा, तो का की जगह पर गुणा लिख लेंगे। उसके बाद 20% बताया गया ना, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? 1/5। कितना लिख लेंगे? 1/5 का 25%। 600 का 20% का 25%, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। अब उसके बाद हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, तो आगे देखेंगे 600 का गुणा, ठीक है, 600 का 20% का 25%, तो 600 का 20% का मतलब 1/5 और 25% का मतलब 1/4। तो आप लोगों को याद रखना है कि 25% जो होता है, 25% वो कितना होता है? वो होता है भाई 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? अब काट लेंगे। तो 5 का 5, 5 एक 5, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा? 120। 4 एक 4 और 20 चको 30, तो कितना आ जाएगा? 30 का गुणा 1 से, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा? 30। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा 600 का 20% का 25% निकालो, तो उत्तर कितना होगा? 30। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 30। 600 का 20% का 25% कितना होगा? 30 होगा। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन हो गया 600 का 20% का 25%। लेकिन आप लोगों के दिमाग में प्रश्न होगा कि आपने ये लिख लिया है 1440 के 30% के 25% का मान कितना होगा, लेकिन अभी तक आपने ये सवाल नहीं कराया, तो मैं आपको कराने वाला हूं। तो 1440, ठीक है भैया, के 30%, 30% का मतलब भाई कितना होगा? 30% का मतलब बता देता हूं आपको कितना होगा।
30% को जब भिन्न में लिखेंगे तो लिखेंगे भैया 3/10। 3/10 किस तरह से लिखेंगे, तो 30% यानी कि 30/100। ठीक है, परसेंटेज हटता है ना भैया, तो कितने आ जाते हैं नीचे 100 आ जाता है। एक जीरो से एक जीरो कटा, कितना आ गया 3 और 10, 1440 इंटू कितना आ जाएगा 30% का मतलब 3/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 3/10 का 12.5%। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। अब अगर आपने फ्रैक्शन को याद रख लिया, जैसे मैंने कहा आप लोग याद रख लें 12.5%, तो 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, या फिर 37.5% कहीं पर लिखा मिला तो आपने क्या याद रखा 3/8। तो अगर आप इस तरह से भिन्न यानी कि प्रतिशत का भिन्न वाला मान याद रखेंगे तो आपको सवाल को कैलकुलेट करने में काफी आसानी रहेगी। तो मैंने कहा 12.5%, जैसे मैंने कहा 1/8 कैसे निकाला, तो इसका डिटेल मैंने बताया है पिछली वाले वीडियो में 12.5%। ठीक है भैया, तो 12 दूना 24, 24 से 25, 25/2 और गुणा किससे हो जाएगा 100 से, क्योंकि जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, तो 25 और नीचे कितना आ जाएगा 200। 25 से करना 25, 25 अठे 200, कितना आ जाएगा 1/8। तो 1440 के 30% का 12.5% यानी कि 1/8 निकाल लो। उसके बाद साथियों आगे क्या करने वाले हैं हम, तो 1440 का कितना लिखेंगे 1440 गुणा 3, 8 को गुणा 10 से कर दोगे कितना हो जाएगा 80, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब उसके बाद आप लोग पहला पढ़िए 8 एकम 8, 8 एकम 8, 6 बचेगा साथियों, 6 के बगल में 4, 64, 8 64। अब 18 और 3 बचेगा, और 18 और 3 का गुणा करा दीजिए, 3 अठे 24 और 3 एकम 3, 3 2 5। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न लिखता हूँ अपने पास से, एक प्रश्न मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है 420 के 25% का 20% बताओ। 420 के 25% का 20%, या मैंने आपसे कहा 420 का 25% ना रखो, तो आप मैंने कहा 420 के 30% का 20% बताओ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो परसेंटेज निकालना है का मतलब गुणा होता है और किस तरह से निकाला जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, जैसे मैंने आपको कहा कि ए का 26% 832 है, तो ए का 31% का मान कितना होगा। मैंने आपको एक प्रश्न दिया, ए का 26% 832 है, 32 है, तो ए का 31% का मान कितना होगा। ए का 31% का मान कितना होगा, तो ए का 31% का मान कितना होगा। ये प्रश्न मैंने आपको कराया, ए का 26% 832 है, तो ए का 31% का मान कितना होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैंने आपको कराया है, देखो किस तरह से करेंगे आप लोग। ए का 26% कितना दिया भैया 832, तो ए का 26% की बात की ना, तो ए का 26% का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था 26%, तो 26% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 26/100, 26/100 यानी कि 2 से काटेंगे तो 13 दूना 26 और 50 दूना 100, यानी कि 13/50 भी लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं 13/50। ठीक है, 13/50 बराबर कितना ले लिया 832। अब उसके बाद साथियों अब यहां से देखो कटेगा, तो 13 का गुणा 1 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13a/50 बराबर 832। अब देखेंगे हम कुछ कटेगा तो काट के देखते हैं। 13 एकम 13, 13 छन 78, कितना आ गया यानी कि 5, 5 के बगल में 2 कितना हो गया 52, तो 5 के बगल में 2 यानी कि 52, फिर 13 चौको 52। अब साथियों कितना आ गया, अब आ गया a/50 बराबर 64, a/50 बराबर कितना आ गया 64। इसके नीचे कितना मानेंगे 1 और क्या कर देंगे तिर्यक गुणा। अब तिर्यक गुणा जब करेंगे तो 64 का गुणा किससे कर देंगे 50 से, और 64 का गुणा जब 50 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3200। आप लोग कैलकुलेट कर लेना आराम से। अब हमको संख्या कितनी मालूम हो गई ए, हमको ए पता करना था ना, तो हमको ए का मान मालूम हो गया, कितना आ गया 3200। अब ए का कितना पूछा गया है, ए का पूछा गया है 31%, कितना पूछा गया है ए का 31%, तो अब हमको ए का वैल्यू कितना मालूम हुआ 3200। अब इसी 3200 का हम लोग क्या निकाल देंगे 31%, 31% का मतलब 31/100, कितना निकालेंगे 31/100। अब निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि अब क्या बचेगा, अब बचेगा 32 × 31, और 32 का गुणा अगर आप 31 से कराएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 992। ये जो प्रश्न मैंने आपको कराया है ये प्रश्न आपके
ये प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, ये प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया है। साथियों इसी के साथ आशा करता हूं कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन करा देते हैं इस प्रश्न का। प्रश्न था कि ए का 26% 832 है, तो ए का 31% का मान कितना होगा। हमने माना संख्या है ए का 26% कितना है 832, 26% को हमने भिन्न के रूप में लिखा 13/50 और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन किया तो 13 का गुणा ऐसे किया 13, डिनोमिनेटर में 50 का पूरा 50 है बराबर 832, कैंसिल किया सरल किया यहाँ से, फिर आगे पूरा कैलकुलेट किया 3200 आया, फिर 3200 का 31% निकाल लिया। इस तरह से हमने क्वेश्चन किया। अब साथियों हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्लास में आगे प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब साथियों मैं आपको एक प्रश्न और कराना वाला हूं इसी तरह से। मैंने कहा 8100 के 75% के 64% का मान कितना होगा। 8100 के 75% के 64% का मान कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको एक तीसरा प्रश्न कराया 8100 के 75% के 64% का मान कितना होगा। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसी तरह से किया था भैया, बस उसी तरह से कर लेना है। तो क्या करना है 8100 के 75%, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 75% का मतलब कितना होता है। मैंने कहा था आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 75% का मतलब होता है 3/4 कितना होता है 3/4। 75% का मतलब कितना होता है 3/4। अब मैंने आप लोगों ने सोचा ये कहां से लिख दिया हमने 3/4 होता है 75% का मतलब। तो भैया 75% का मतलब 75%, तो इसको क्या लिख सकते हैं 75% को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। 75/100 25 75 और 25 चौको 100, तो 75% का जो भिन्न में वैल्यू होगा वो कितना होगा 3/4। तो आप जहां पर 75% है वहां पर हम 3/4 लिख के कैलकुलेशन को सरल करके सवाल को जल्दी कर सकते हैं। तो 8100 का 75%, 75% का मतलब 3/4 का 64%। 64% का मतलब क्या होगा, तो 64% को चलो भिन्न में नहीं बदलते हैं, सीधा से लिखा देते हैं 64, नीचे कितना आ जाएगा 100 का मान कितना होगा। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया आपसे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। अब देखेंगे किस तरह से करने वाले हैं। तो देखेंगे, देखो भैया हमने किस तरह से किया 8100 के 75%। 75% का मतलब 3/4। ठीक है, जिन लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो देखिए 75% को जब सरल करेंगे यानी कि 75% का अभिन्न का वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 आएगा। भैया वही हमने 3/4 लिख दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वहां पर वो 75/100 लिखकर भी कर सकता है। 64% यानी कि 64/100। ठीक है भाई, आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 को 16। ठीक है, अब कितना बचेगा 81 और 16 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 48। 81 गुणा 48। अब उसके बाद इसका गुणा करा लेते हैं और उत्तर देख लेते हैं कितना आएगा। तो 8 का गुणा 1 से करेंगे 8, या फिर 48 से करना 48, हाथ कितना आएगा 4। 48 का पहाड़ा अगर आप 8 पढ़ेंगे तो कितना आएगा 384, और 384 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 388, कितना आ जाएगा 388। उत्तर आपका कितना हो जाएगा 3888, कितना हो जाएगा 3888। तो साथियों ये प्रश्न आपका बढ़िया प्रश्न था। इसी के साथ मैं आपको एक SW कमेंट बॉक्स में करने के लिए एक प्रश्न आपको बना देता हूं, यहीं पर खड़े खड़े। मैंने आपको एक प्रश्न बनाया 2700 का 20% का 14%, 2700 के 20% का, देखो मैंने कहा इतना ऐसा नहीं बनाओ, मैंने कहा 27 तो ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सही करता हूँ, 3000 का 20% का 10% बताओ, 3000 के 20% का 10%। मैंने कहा 3000 के 20% का 10%। ये उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। अब हम लोग बात करेंगे आगे, यानी कि चौथे क्वेश्चन के ऊपर, चौथे प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं। चौथा प्रश्न हम लेते हैं आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन लेते हैं हम। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 26 यानी कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। अच्छा प्रश्न है। तो साथियों अब जैसे मैंने आपसे पूछा 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो इस प्रश्न को आपको बिल्कुल सही तरीके से देखना है। 36 मिनट मैंने आपसे पूछा भैया 36 मिनट, तो आपको क्या करना है 36 मिनट एक दिन का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे
36 मिनट लिखा है और 1 दिन लिखा है। अब मेरे भैया यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर भाई क्या है मिनट, और यहाँ पर क्या है दिन। तो मिनट का दिन के साथ परसेंटेज तो हम भाई निकाल नहीं सकते। कोई महान व्यक्ति हो तो इंसान निकाल ले, 36 के नीचे 1 रख के निकाल ले। तो साथियों मिनट का परसेंटेज तो निकाल नहीं सकते। देखो साथियों उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। मैंने कहा, जैसे मैंने आपसे कहा आपने एक परीक्षा दी जो 600 अंक की थी। कितने अंक की थी? 600 अंक की। जैसे यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा होती है 600 अंक की रहती है। आपके जो प्राप्तांक रहे वो कितने रहे? तो मैंने प्राप्तांक लिख दिए 432। कितने रहे? 432। तो मैंने कहा जो आपको 600 अंक में से 432 मिले वो आपका कितना परसेंट है? तो परीक्षा कितने अंकों की थी? 600 नंबर की। तो 600 कहाँ रखेंगे? नीचे। कितने मिले हैं? 432। 432 को कहाँ रखोगे भैया? ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे हो जाएगा? 100 से मेरे भैया, 100 से गुणा हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे। ऊपर कितना आ जाएगा? 432। नीचे कितना आ जाएगा? 6। अब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 42 और 1 बचेगा, और 1 के बगल में 2, 6 दूना 12। तो कितना हो जाएगा? 72%। उसी तरह से साथियों आपको 36 यानी कि 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा, इस चीज को आपको बताना है। 36 मिनट जो होगा वो एक दिन का कितना परसेंट होगा, इस चीज को आप लोगों को बताना है। तो किस तरह से आप लोग बताएंगे? तो अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन और करा रहा हूं। मैंने कहा 1 लीटर, मैंने कहा मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, मैं आपको क्वेश्चन बना रहा हूं। मैंने कहा आपसे 450 ग्राम 450 ग्राम 1 किलो का, यानी कि 1 केजी का 450 ग्राम 1 किलो यानी कि 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो भैया जैसे उसी तरह का ये क्वेश्चन है। देखो यूनिट बदल रही ना इसमें, यहाँ पर ग्राम में है, यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर किसमें है? किलोग्राम में। तो हम यूनिट को एक जैसा बनाने का प्रयास करेंगे भैया। 450 ग्राम, तो 450 ऊपर लिखेंगे और 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम में भैया कितना होगा? 1000 ग्राम। और गुणा किससे हो जाएगा? गुणा हो जाएगा 100 से। गुणा किससे होगा भैया? 100 से गुणा होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। तो कितना आ जाएगा? 45% मेरे बाबू। कितना आएगा? 45%। तो आपको इस सवाल प्रश्न समझ में आ गया होगा इस बार। अब मैंने कहा 36 मिनट जो है एक दिन का कितना परसेंट है? तो 36 मिनट का क्या लिख लेंगे? 36 मिनट। और एक दिन क्या लिखेंगे? एक दिन। और एक दिन में भैया कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? एक दिन। और एक दिन मैंने कहा एक दिन और रात 24 घंटे, ठीक है। अब 36 मिनट 24 घंटे के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, तो 36 और 24 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने होंगे? 24 का गुणा 60 से करके पता कर लेंगे, यानी कि 1440 मिनट। जैसे मैंने कहा 1 रुपए के 2 टॉफी हैं, तो 10 रुपए के कितने टॉफी हैं? तो 20 टॉफी, ये आप लोग जानते हो। उसी तरह से मैंने कहा एक दिन में 24 घंटे, तो 24 घंटे में 1440 मिनट। अब 1440 को कहाँ रखेंगे? नीचे। और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। अब उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 36 का 36, 36 चौको 144। ऊपर कितना आ जाएगा? 10। नीचे कितना आ जाएगा? 4। और 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 2.5%। ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है किसी संख्या के 20% का 25%, संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना होगा? ये प्रश्न जो है ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी के एग्जाम में 2024 में पूछा गया है। तो मैंने क्लास के यानी कि डेमो यानी कि क्लास के जो थंबनेल होता है उस पर ही लिख दिया था कि कोई क्लास जो होगी वो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए भी जरूरी होगी। तो मैं एसएससी जीडी के बच्चों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ पार्ट टू पार्ट, यानी कि टॉपिक टू टॉपिक, या फिर मैं कहूँ कि लेवल वाइज उनको सिलेक्ट करके, या फिर एक तरीके से उनको एक अच्छी तरीके से सिलेक्ट करके कराने वाला हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना है? किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है,
बराबर